कहानी है उल जलूल सोच। मेरी और सादिया की दोस्ती बचपन से थी। अपनी अपनी शादी के बाद हम लोग अलग हो गए, लेकिन हमारी बातचीत बराबर होती रहती थी। वैसे शादी के बाद ससुराल, पति, बच्चों में लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बचपन के सब दोस्त सहेलियों को भूल जाते हैं। लेकिन हम दोनों के मध्य यह दोस्ती का रिश्ता बराबर बना रहा। एक दिन उसने मुझे खुशखबरी दी कि उसके पति का स्थानांतरण मेरे शहर इटारसी में ही हो गया है। नया मकान खोज रहे हैं। जैसे ही मिलता है वह भी शिफ्ट हो जाएगी। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी बचपन की सहेली मेरे शहर में ही आ रही है। मेरा ससुराल थोड़ा जाति व्यवस्था को मानने वाला था, लेकिन कभी जाति के कारण हमारी दोस्ती में फर्क नहीं आएगा। मैंने मन में ठान लिया था। पति तो शुरू से ही उदारवादी रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं। लेकिन सासू जी थोड़ी तेज थी। मुझे अचानक ध्यान आया कि हमारे बंगले से लगा हुआ एक बंगला किराए के लिए खाली है। मैंने मकान मालिक से बात की। उसे तो किराए से मतलब था। उसे क्या मतलब कौन किस जाति का है। नोट पर कोई जाति तो छपी नहीं होती है। मैंने पड़ोस में बंगला खाली होने की खबर मोबाइल से सादिया को दी। वह खुश हो गई। उसके पति आए, बंगला देखा और फाइनल करके चले गए। एक सप्ताह बाद ही मेरी प्यारी सहेली मेरे पास वाले बंगले में थी। हम दोनों बहुत खुश थे। बचपन की यादें, स्कूल की मस्ती और शरारतें सब बहुत याद करते। हमारी घंटों की बातचीत से मेरी सासू जी को दिक्कत थी, इसलिए वे जब भी घर से बाहर जाती तब हम दोनों मिलकर गप मारते। कभी छत पर आकर मिलते और सुख दुख की बातें करते थे। सादिया का परिवार मांसाहारी था, लेकिन मेरे ससुराल वाले शाकाहारी थे। इसलिए भी मेरी सहेली के प्रति सासू जी का प्रेम अधिक प्रकट नहीं होता था। लेकिन सादिया ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। सादिया को आए 3 हफ्ते ही हुए थे कि हमारे लॉन में प्याज लहसुन के छिलके पड़े मिले। नौकर से कहकर मैंने साफ करवा दिए। मन में शक तो हुआ कि यह प्याज लहसुन तो केवल सादिया का परिवार ही खाता है, लेकिन कहा कुछ नहीं। 2 माह भी नहीं गुजरे थे कि हमारे आंगन में चिकन मुर्गे की हड्डियां मिली। देखा तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। सफाई वाले को बुलवा कर मैंने सफाई करवा दी, लेकिन यह सब मुझे ठीक नहीं लग रहा था। सादिया से मेरी बातचीत जारी ही थी। एक दिन सुबह सुबह सासू जी जोरों से चिल्लाई तो मैं घबराई छत पर पहुंची। सासू जी फटी आंखों से देखते हुए चिल्ला रही थी। सामने मुर्गे के पंख, टांगे और प्याज के छिलके पड़े थे। सादिया और हमारे घर की छत मिली हुई थी। मैं समझ गई कि ये हरकतें सादिया के घर से हो रही हैं। सासू जी के चीखने पर सादिया भी छत पर आ गई थी। वह भी यह सब देखकर आश्चर्य कर रही थी। मुझे गुस्सा आया। सादिया, यह सब क्या है? सच में मुझे नहीं मालूम, बेबसी भरा स्वर था सादिया का। फिर यहाँ यह सब गंदगी कौन डालेगा? मैंने प्रतिप्रश्न किया। यू बिलीव मी, हमारे घर तो नॉनवेज बने 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है, और हम यहाँ क्यों फेंकेंगे? सादिया ने प्रतिवाद किया। तो सादिया, क्या हमने इस छत पर मुर्गा बनाकर खाया है? सासू जी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। मम्मी जी प्लीज, आप विश्वास करें। सादिया ने भरोसा दिलाने की चेष्टा की, लेकिन सासू जी मानने को तैयार नहीं थी। सादिया अपने घर की छत से नीचे उतर गई। सासू जी ने सारी छत को धुलवाया। मुझे लगा कि सादिया को अपने पास बुलवा कर मैंने गलती कर ली, लेकिन अब उससे कैसे कहूँ कि अपना बंगला खाली करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। एक दिन मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। परेशान थी, आंखें मुंदी हुई थी, दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। आखिर सादिया की दोस्ती से कैसे मुझे छुटकारा मिलेगा? कहीं तू मैं करने पर छोटी सी यह लड़ाई शहर में दंगे का रूप न ले ले। कहीं ऐसा न हो कि वह रात को घर में घुसकर हमारा मर्डर कर दे। अगर दंगे हुए, मर्डर होने लगे तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? हमारे पास तो कोई सुरक्षा के साधन नहीं हैं। क्यों न सुरक्षा कर्मी को रख लिया जाए? सोचते सोचते दिमाग के यही ख्याल सपना बन चलने लगे। पति से कहा, क्यों न हम सुरक्षा गार्ड रखवा लें? उन्होंने कहा, क्यों? मुझे शहर में दंगे होने की उम्मीद है। क्यों? उन्होंने आश्चर्य से कहा, 2 सुरक्षा कर्मी लगवा लें, एक बंगले के आगे, एक पीछे रहेगा। मैंने कहा तो पति ने कहा, और अगर तुम बाजार गई तो वहां कौन देखरेख करेगा? इस पर मैंने कहा,
एक वहां के लिए भी रख लो। हम दोनों की बहुत बहस के बाद 3 ब्लैक कमांडो और 2 सुरक्षा कर्मियों को रख लिया गया। मेरी मोहल्ले में शान बन गई। ये सब 1 सप्ताह तक ठीक ठाक चला। सादिया भी अपने बंगले पर से देखकर जल भुन रही थी। पूरी कॉलोनी में हमारी अलग पहचान हो गई थी। मैं कहीं जाती 2 फुट दूरी पर मुझे कवर करके वह काला कपड़ा बांधे व्यक्ति चलता था। पहले तो ठीक लगता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद हंसी की पात्र बनने लगी। कहीं जाओ तो वहां वह रहे। किसी सहेली से मिलो तो वह खड़ा रहता पत्थर की मूर्ति की तरह। सब्जी लाने से लेकर शॉपिंग तक में वह छाया की तरह साथ रहना। रात को घर के बाहर वे सीटी बजाते रहते। घर में परिचित आते तो उन्हें पूर्व में सब सिक्योरिटी से गुजरना होता। एक रजिस्टर में एंट्री करनी होती थी। जाने पर रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होते थे। कभी कभी तो सुरक्षाकर्मी पूरे घर में कुत्ते को लाकर बम को दिखवाते थे। ये सुरक्षाकर्मी तंबू लगाकर खाना बनाते। मैं छत पर रहूं तो उल्लू की तरह उनकी नज़र मुझ पर होती। उस नज़र में सुरक्षा कम असुरक्षा मुझे अधिक अनुभव होती थी। 3 महीनों में मुझे लगा कि मैं तो इन सब की बंधक बनकर रह गई हूँ। कुछ भी इन्हें बिना बताए नहीं कर सकती हूँ। एक एक पल पर इनका कब्जा था। मेरी पूरी आज़ादी जैसे गिरवी रखी हो। अचानक मुझे लगा कि कोई छत पर चल रहा है। कौन होगा? यह सोचते ही मुझे सिहरन हो उठी। मेरी नींद खुल गई थी। सपना टूट गया था। मैं सुरक्षा कर्मियों की कैद से आज़ाद हो चुकी थी। लेकिन छत पर अभी भी किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं डरते डरते उठी और छत पर देखा तो एक गठरी में प्याज के छिलके, मुर्गियों के पंख को लिए धीमे से छत पर सासू जी फैला रही थी। मुझे सामने देखकर वे घबरा गईं। वह बहू। बात यह थी कि क्या बात थी? मुझे इन लोगों के साथ तुम्हारी बातचीत पसंद नहीं थी। उसने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहती हैं? वह मेरी बचपन की सहेली है। आपके कारण मैंने क्या क्या उलझुल सोच लिया। लड़ाई, दंगा, मर्डर, सुरक्षाकर्मी, कमांडो, ना सासूजी ना। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई बहू। सासूजी थोड़ी सी ग्लानि से भरी हुई थी। सासूजी, अगर सादिया की जगह आप होती तो आप पर क्या गुजरती? सादिया एक औरत है, और आप एक औरत होकर भी एक औरत को प्रताड़ित करने की योजनाएं बना रही थी। गलत है यह सब कुछ। किसी को जाति के आधार पर बुरा कहना, उसके बारे में बुरा सोचना गलत है। बहुत गलत। कहते कहते मेरा गला भर आया। प्लीज बहू, मुझे माफ कर दो। सच में मैं गलत थी। सासूजी ने कहा। बात छोटी तो नहीं सासूजी, पर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा हुआ मैंने सादिया पर किसी भी प्रकार की नाराजगी प्रकट नहीं की, वरना हमारी बरसों की दोस्ती एक छोटे से शक के कारण खत्म हो जाती। मैंने कहा तो अचानक सादिया भी छत पर प्रकट हो गई। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करती हो। तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा। हालांकि मैं खुद भी इस बात को लेकर परेशान थी। सादिया ने आगे बात जारी रखी। मम्मी जी, हम जब भी मिलते हैं तो समाज, देश के हित की ही बातें करते हैं। कभी व्यक्तिगत फालतू बातें नहीं करते हैं। आप तो हमारी अम्मी हैं। आपसे क्या शिकायत? सादिया ने कहा। तुम दोनों अच्छी सहेलियां बनी रहो, यही मेरी तमन्ना है। सासूजी ने कहा। मैंने सादिया को सपने में देखी कमांडो, सुरक्षाकर्मी की वे बातें बताईं तो हम दोनों उस बात पर जोरों से हंस दिए। पूरे वातावरण में हर्षोल्लास छा गया था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।